सभी को जय मसीह की। आज मैं खुदावन की महिमा के लिए गीत गाऊंगी और उसके नाम की महिमा करूंगी। आवाज़ उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज़ उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज़ उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया संसार के सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आसमान से सागर में। हम तेरी मोहब्बत को दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज़ उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। जय मसीह की। खुदा का कलाम हमें बताता है कि हमें उसकी परस्तिश और महिमा में हर समय हर वक्त लगे रहना चाहिए। उसकी महिमा हमारे जीवनों के द्वारा होती है क्योंकि उसने हमें चुना है। हम तो संसार में थे, गुनाहों में थे, अंधकार में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे, मगर उसकी नज़र हम पर पड़ी और उसने हमें चुन लिया। उसकी नज़र हम पर अगर ना पड़ती तो हम कब के नाश हो जाते। प्रभु का अनुग्रह हम पर हुआ, इसलिए हम आज ज़िंदा हैं और उसकी स्तुति आराधना कर रहे हैं, उसकी परस्तिश कर रहे हैं। आज अगर हम ज़िंदा हैं तो इसके पीछे एक ही रीज़न है कि खुदा हमसे प्यार करता है। अगर वो हमसे प्यार करता है तो वो हमें परेशानियों में क्यों डालेगा। कई लोग सोचते हैं कि हम बीमारी में हैं, परेशानी में हैं, दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, प्रभु हमारा कब छुटकारा करेगा। मगर प्रभु ने तो कहा कि मैंने सलीब के ऊपर तुम्हारी सारी बीमारियों को, श्रापों को ले लिया है। तो हमें कोई बीमारी कैसे छू सकती है। सिर्फ हमारा अंगीकार करना ज़रूरी है। जब हम खुदा के वर्ड को लेकर, खुदा के कलाम को लेकर अंगीकार करते हैं, उसके वचन को पूरी सामर्थ्य के साथ बोलते हैं, क्योंकि उसने हमें अथॉरिटी प्रोवाइड करी है। खुदा ने हमें अथॉरिटी दी है। लूका 10:19 में उसने कहा कि तुम्हें सांपों और बिच्छुओं के ऊपर और बैरी की सारी ताकत के ऊपर मैंने अधिकार दिया है। उसको पैरों के नीचे रौंदने का हमें उसने अधिकार दिया है।
पैरों के नीचे कुचलने का हमें अधिकार दिया है, तो वैरी हमारे जीवन में कैसे बीमारियों को लेकर आ सकता है। अगर हमें कुछ फील भी होता है, अगर हम बीमार भी पड़ते हैं, तो हमें उसको, उस श्राप को, बीमारी वाले श्राप को कैंसिल करना है पूरी अथॉरिटी के साथ, खुदावन यीशु मसीह के नाम में, खुदावन यीशु मसीह के ब्लड के द्वारा, खुदावन यीशु मसीह की आग के द्वारा, होली स्पिरिट की फायर के द्वारा। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम अद्भुत रीति से अपने जीवन को बदलते हुए देखते हैं। हम अद्भुत रीति से अपने जीवन में आशीष और बरकतों को आते हुए देखते हैं। हम अद्भुत रीति से प्रभु के नाम में हालातों को बदलते हुए देखते हैं, क्योंकि हमारा जो जिंदा परमेश्वर है वो हमें दुखों में नहीं देख सकता, वो हमें परेशानियों में नहीं देख सकता। वो इस धरती पर इसीलिए आया था, मनुष्य का एक रूप लेकर, ताकि हम नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन की आशीष को पाएं। क्योंकि जो हमारा कनेक्शन था वो परमेश्वर के साथ टूट चुका था, इसीलिए खुदावन यीशु मसीह इस धरती पर आए। उन्होंने एक मनुष्य का जीवन जिया, और एक राजा की तरह नहीं बल्कि एक दास की तरह अपने जीवन को जिया, दुनिया की सेवा में लगे रहे, लोगों के रोगों को चंगा किया, उनको चंगाई बख्शी। और फिर जब वो आसमान पर चले गए तो उन्होंने हमारे लिए एक मददगार को दिया, और वो ही आज होली स्पिरिट, खुदा का पाक रूह हमारी मदद करता है, हमारी अगुवाई करता है, हमें समझ देता है, हमें बुद्धि देता है। जब हम निराश होते हैं तो हमें आनंदित करता है। जब हम अपना सब कुछ खो बैठते हैं, हम निराशा में पड़ जाते हैं, तो हमें ताकत कहाँ से मिलती है? खुदा के कलाम से, उसके पाक कलाम से हमें ताकत मिलती है। इसलिए जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो खुदा हमारे साथ बात करता है और हमें वचन के द्वारा समझाता है कि हमें क्या करना है, हमें उठाकर खड़ा करता है, हमें सामर्थ्य देता है। हमें संगति में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, संगति करना ज़रूरी है, खुदा के कलाम को पढ़ना ज़रूरी है, उसकी हजूरी में बैठना ज़रूरी है, तभी हम उस जीवन को जी पाएंगे जो खुदा ने हमारे लिए ठहराया है, और उन आशीष और बरकतों को प्राप्त कर पाएंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई हैं। इसलिए प्रियो, मैं आज इस छोटे से वचन के द्वारा आप सभी को खुदा का यही मैसेज देना चाहती हूँ कि प्रभु कहता है कि तुम उदास और निराश होकर ना बैठो, क्योंकि मैं तुम्हारा जीवता परमेश्वर हूँ जो तुम्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ा कर लाया है। जैसे इज़राइलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया था। मिस्र की गुलामी का मतलब ये नहीं है कि हम मिस्र की गुलामी में बैठे हुए हैं अभी भी, मगर मिस्र की गुलामी का मतलब है कि बीमारियों, परेशानियों, श्रापों में से हमें खुदावन ने छुड़ाया है। उसने हमें आशीषित जीवन जीने के लिए तैयार किया है। इसलिए हमें खुदावन में मजबूती के साथ अपने ईमान को बनाए रखना है और अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित करना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो वो अद्भुत तरीके से हमें इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। उसके लिए ये बात कठिन नहीं है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो नाउमीदी में उम्मीद को लेकर आने वाला जिंदा परमेश्वर है। इसलिए प्रियो, उसकी नज़दीकी में आइए, उसके कलाम को पढ़िए, उसके कलाम को और पूरी अथॉरिटी के साथ अपने जीवन में डिक्लेयर कीजिए। बाइबल की वर्सेस को डिक्लेयर कीजिए अपने जीवन में। और जब आप बार बार ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे अद्भुत रीति से खुदावंद आपके जीवन को बदलेगा। सारी बीमारियों को, श्रापों को, सारी कमज़ोरियों को उसने सलीब के ऊपर ले लिया है आज से 2023 साल पहले। और आज ना तो कोई वैरी की ताकत, ना कोई अंधकार की ताकत, ना वैरी की कोई चाल हमें छू सकती है, क्योंकि हम यीशु मसीह की संतान हैं। और यीशु की संतान होने के नाते हमारा यही एक
मोटिव होना चाहिए कि हमें उसके नाम में बहुत सी रूहों को बचाना है। मैं आशा करती हूँ कि इस वचन के द्वारा आप आशीष पाए होंगे, उत्साहित हुए होंगे। और अगर आपको लगता है कि ये वचन आपके जीवन में आशीष लेकर आया है, आपको उत्साह भरा है आपके जीवन में, तो प्लीज़ इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और खुदावंद के नाम को महिमा दीजिए। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।